क्या बुढ़ापा इतनी ही बुरी चीज़ है? बुढ़ापा में अपने ही किया धोखा और सड़क पर आ गया माता पिता। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ सोचने पर मजबूर करूंगी। आखिरकार क्यों हमारे कोर्स पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं? क्यों करना पड़ेगा ये उम्र में आकर के कोर्ट केस का सामना, कोर्ट केस का चक्कर लगाते लगाते ये बुढ़ापा गुजर जा रहा है? क्यों? तो देवकी अम्मा जिनका उम्र है 72 ईयर्स और इनका हस्बैंड वसुदेव उम्र है 75 साल। इनके एक बेटा और एक बेटी है। 2024 नवंबर में पिता का देहांत हो जाता है। पिता के गुजरने के बाद मदर एकदम अकेली पड़ जाती है। मदर बेड रिडन हो जाती है। बुढ़ापा और बीमारी ये दोनों के चलते उनका जिंदगी एकदम नस्तनाबूद हो गया था। और इस बीच पिता के गुजरने के बाद कुछ फिक्स डिपॉजिट को लेकर के विवाद सामने आता है। पिता 2 फिक्स डिपॉजिट जिंदगी के मेहनत के कमाई से बनाई। एक का अमाउंट था 80 लाख रुपए और एक 90 लाख। इमीडिएटली फादर के गुजरने के बाद बेटा और बेटी मिलकर के ये सोचने लगे कि जितने भी संपत्ति है चलो आपस में बंटवारा कर लेते इक्वली। तो इसके चलते वो लोग एक मेमोरेंडम लिखित बनाता है। वहां पर हर एक संपत्ति को 50-50 भाई बहन में बंटवारा किया जाता है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा भी, यानी कि एफडी का जो पैसा है वो भी 50-50 में बंट जाता है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है वो तो हम लोग भाई बहन आपस में बांट ले रहे हैं, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट से जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, ये हम हमारे मदर को दे देंगे ताकि मदर ये बुजुर्ग हालात में मेडिकल ट्रीटमेंट और बेसिक एमिनिटीज ठीक ठाक से कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा था। कुछ साल बीता। फादर ने नॉमिनी बनाई थी मदर को। फादर के गुजर जाने के बाद सारे के सारे फिक्स डिपॉजिट मदर के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। मदर यहाँ पर लीगल एयर रूपी नॉमिनी थी। अभी खेल शुरू होता है। आगे चल करके बेटी फिक्स डिपॉजिट का ब्याज देना बंद कर देती है। मदर यहाँ पर बेटा के साथ रहती थी। बेटा के कस्टडी में बेटा के द्वारा देखरेख किया जा रहा था। अभी इसी बीच मदर ने सोचा कि बेटी तो इंटरेस्ट दे नहीं रही है, ऊपर से मेरा जो सारा का सारा गहना है वो भी ले रखी है, तो अभी मुझे ये सब चीज वापस लेना है। तो यहीं पर सवाल आता है, क्या मदर ये जो फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है और जो गहना है क्या वापस मांग सकती है? तो यहीं पर रेफर करूंगी एक रिसेंट आया हुआ जजमेंट, डेट ऑफ ऑर्डर 20 जनवरी 2025, LV सरोजिनी वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। अभी ध्यान से सुनिए दोस्त, जो बेटी के पास चला गया है क्या ये वापस मिल सकता है या नहीं? मदर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में कोर्ट में याचिका दाखिल करती है SDO सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। SDO कोई रिलीफ सीनियर सिटीजन मदर को नहीं देती है, कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि ना FD का इंटरेस्ट ना कोई गहना वापस नहीं आता है उनके पास। यहीं पर अपील करती है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने एलिगेशन लगाई जाती है कि बेटी मेरा सिग्नेचर को धोखाधड़ी से एक दस्तावेज में कर ली थी, जिसके चलते फिक्स डिपॉजिट का पैसा उसके नाम ट्रांसफर हो गई है और जो गहना है वो भी चला गया है। अभी यहीं पर तो मेरा ये डिमांड है कि मेरा पैसा को और मेरा गहना को वापस किया जाए। ऊपर से जो मेमोरेंडम आपस में बनाई थी बेटा और बेटी मिल करके, उसमें ये लिखा गया था क्लियर शब्दों में कि माता को ब्याज मिलेगा, लेकिन ये दे नहीं रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेमोरेंडम में जो कुछ लिखा गया था उसका उल्लंघन बेटी ने कर दिया है, तो अभी चीज़ों को भी वापस दिला दिया जाए। लेकिन बेटी का यहाँ पर तर्क ये था कि मैंने कोई सिग्नेचर को फॉर्ज नहीं किया है, और माता का जो कहना है कि गहना और पैसा वापस चाहिए, गहना और पैसा ये सब कुछ चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग यही समझते हैं ईंटें, बालू और सीमेंट से बनाया गया कुछ मकान, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं।
या फिर जमीन को हम लोग प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है, जो संज्ञा है, इसके अंदर ला सकते हैं। तो पैसा और गहना ये तो संपत्ति है ही नहीं। सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 23 में दाखिल करी गई मदर का ये जो याचिका है, इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। ये था बेटी का कहना। यहीं पर मेरे दोस्त, आप और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग समझते हैं प्रॉपर्टी यानी कि कुछ 4 मंजिला 5 मंजिला मकान। नहीं, यहीं पर आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर पैसा और गहना भी आएगा। सीनियर सिटीजन एक्ट में जो संपत्ति के बारे में कहा गया है, ये है अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पैसा और गहना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता लौटाने का। यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट कहा कि देखिए, जहां पर एक कानून का उद्देश्य है एक सीनियर सिटीजन को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, और भारत सरकार ये कानून को लाया ही इसीलिए था कि सीनियर सिटीजनों को रक्षा किया जाए। इस कारण के चलते एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन लाए। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से कानून को व्याख्या करना चाहिए जो सीनियर सिटीजनों के हित में हो, यानी कानून का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, उससे सामंजस्य रखता है। तो यही करते हैं कोर्ट। कोर्ट कहे कि सेक्शन 23 के अंदर प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में पैसा और गहना भी आएगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये देखा जा सकता है बेटी के नाम फिक्स डिपॉजिट का धनराशि ट्रांसफर हुई थी और ऊपर से गहना भी अभी बेटी के पास है। बात अगर लौटाने के ऊपर ही आता है तो बेटी का जो कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली सेटलमेंट डीड बना था वहां पर साफ साफ तौर पर मेंशन करी गई थी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो बेटी को भी देना पड़ेगा, तो मदर को। बेटी ऐसा कर नहीं रही है तो मेमोरेंडम का हो गया उल्लंघन। तो यहीं पर हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं कि बेटी को पैसा और गहना जो सब कुछ चीज मिला है उसको वापस करना पड़ेगा। सो दैट वाज द डिसीजन। अभी यहीं से क्या समझ में आया आपको? समरी में 3 पॉइंट्स। सबसे पहली बात, अगर कोई ऐसा फैमिली सेटलमेंट डीड बनता है जहां पर इंटरेस्ट देने की बात या फिर संपत्ति के बदले में भरण पोषण करनी पड़ेगी, ऐसी बात मेंशन करी गई है, उस केस में अगर ये सब चीजों के खिलाफ जा करके कोई बेटा बेटी रिश्तेदार आपके साथ व्यवहार करता है ना, तो उनको संपत्ति वापस लौटाना ही पड़ेगा आपको। ये आपका एक अधिकार है। नंबर 2, यहाँ पर एक चीज मेंशन करी गई कोर्ट के द्वारा, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित का केस, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बता के रखी हूँ। जहाँ पर कोई बुजुर्ग का सवाल है, सीनियर सिटीजन एक्ट का सवाल है, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन व्याख्या अपनानी पड़ेगी और व्याख्या कुछ इस प्रकार से करनी पड़ेगी जो सीनियर सिटीजन का जो हित है उसको सपोर्ट करता हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जजमेंट आया बेटी के खिलाफ। और लास्ट और आखिरी पॉइंट में आपको बताऊंगी, सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन जो 23 है ना, ये कुछ ट्रांजैक्शन को इलीगल प्रमाण करता है, वॉइड डिक्लेयर करता है, और कुछ ट्रांजैक्शन को वैलिड करार देता है। इनवैलिड करार वहां पर देता है कुछ ट्रांसफर को जहां पर फ्रॉड हुई है, धोखाधड़ी हुई है, कोअर्शन हुई है, बेईमानी हुई है। और इसी कानून के अंदर ना मेरे दोस्त, प्रॉपर्टी का मतलब पैसा और गहना भी होगा, सिर्फ ईंटों से बनाई गई मकान ही नहीं। और यहीं पर मोरल ऑफ द स्टोरी, संपत्ति का बंटवारा हो गया है। माता पिता अपने अपने बच्चों को जो हिस्सा मिलना है वो ठीक ठाक से दे करके उनको सेटल कर दिया है अपने लाइफ में। इसका मतलब क्या ये होता है कि हिस्सा मिल जाने के बाद हम लोग माता पिता को अपने ही हाल में छोड़ देंगे? संपत्ति मिलने के बाद माता पिता को अनदेखा कर देना, ये क्या सही बात है? आपका क्या ओपिनियन है? ये सही है? क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हो? माता पिता के मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है, बच्चों को सेटल कर देने के बाद भी वो हमारे देखरेख करेंगे, बच्चे हमारे देखभाल करेंगे, भरण पोषण के दायित्व से मुकरेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी इस कुछ पलों में हमारे साथ देंगे, आशा रखते हैं लव एंड केयर पाने का। तो क्यों आखिरकार ऐसा केसेस सामने आता है, संपत्ति के हिस्सा मिल जाने के बाद माता पिता सड़क पर आ जा रहे हैं, माता पिता को पहचान ही नहीं पा रहे हैं? ऐसे लोगों को ना बेईमान कहा जाता है, खुदगर्ज कहा जाता है। इनका ईमान बड़ी आसानी से डोल जाता है संपत्ति और पैसों के आगे। ये किसी के सगे नहीं है।
डिग्निटी से लाइफ जीने का अधिकार क्या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का नहीं होता है? जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।